अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद उसकी सियासत का सफाया हो गया है। उसका जो बयाना था उसमें आखिरी कील लग गई है और कौमी सलामती कमेटी ने यह करार दे दिया है कि उसकी हुकूमत को तब्दील करने के हवाले से या पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के हवाले से कोई साजिश नहीं हुई, किसी साजिश के सबूत नहीं मिले। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के साथ साथ सुप्रीम कमांडर डॉक्टर आरिफ अलवी का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के साथ ताउन करना शुरू कर दिया है। अब आने वाले दिनों में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उसकी जमात किस बुनियाद पर सियासत करेंगे, उनका बयानिया क्या होगा, क्या ये जमात अपनी सियासी मौत मरने जा रही है, इसका जायज़ा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो नाज़रीन, बड़ी अहम खबर है। वो खबर ये है कि थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। उसमें तीनों अफवाज के सरबराह ने शिरकत की, ISI के DG ने शिरकत की और खारजा उमूर के वज़ीर मुमलकत ने शिरकत की और उनके साथ साथ अमेरिका में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर ने शिरकत की। इस इजलास में उस मुबैना मरासले का जायजा लिया गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये इल्ज़ाम रहा है कि अमेरिका ने उसकी हुकूमत ख़त्म करने के हवाले से और उसे वज़ारत-ए-उज़्मा की ओहदे से हटाने के लिए साजिश की। और जो उनके मुखालिफ जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, मुस्लिम लीग नून और बाकी जो जमातें हैं, उनके सरबराह इस साजिश में अमेरिका के साथ हुए, जिसकी वजह से उसके खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक आ गई और उसको घर भेज दिया गया। तकरीबन 3 घंटे कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी रहा, जिसमें मुबैना मरासले का जायजा लिया गया। अमेरिका में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर ने कमेटी को मुबैना मरासले के हवाले से ब्रीफिंग दी और उसके बाद जो फाइंडिंग आई हैं इस इजलास के हवाले से, वो इंतहाई खतरनाक हैं तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से ये कहा जा सकता है कि कमेटी के फैसले से उसकी सियासत की दीवार में आखिरी कील लगा दी गई है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में यह करार दे दिया गया कि उस खत का जायजा लिया गया, उसके मवाद और इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट की रोशनी में यह साबित हुआ है कि इमरान खान की हुकूमत को हटाने के हवाले से कोई साजिश नहीं हुई। और उससे आगे मजीद ये कहा गया है कि कौमी सलामती कमेटी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से किसी भी साजिश के सबूत नहीं मिले। आपको याद होगा कि जब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक जमा हुई थी, उन्होंने 27 मार्च को इस्लामाबाद में एक जलसे के दौरान एक मुबैना मरासले का जिक्र किया और ये इल्ज़ाम लगाया कि उसके खिलाफ साजिश हुई है। अमेरिका ने उसे हटाने के लिए साजिश की। इसमें पाकिस्तान में उसके जो सियासी मुखालिफिन हैं वो शामिल हो गए, तो उसको हटाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि उसने अमेरिका को फौजी अड्डे देने के हवाले से एब्सोल्युटली नॉट कहा और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद हो, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता, इसलिए उसके खिलाफ साजिश की गई। उसके बाद रात लाहौर में जो जलसा हुआ उसमें भी उसका ये कहना था कि वो किसी भी कमीशन को तस्लीम नहीं करेंगे तहकीकात के हवाले से। इस मरासले के हवाले से सिर्फ ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी ओपन हियरिंग हो, माना खुली समाअत हो, ताकि सबूत सामने आ सके। उसके कल लाहौर वाले जलसे में जो टोन था वो मोहब्बत भरा था, कोई धमकियां नहीं थी, वो आराम से बात कर रहे थे, वो मिन्नत समाजत कर रहे थे कि मेहरबानी करें, जल्दी इंतखाबात कराएं, जो गलती हो गई वो हो गई, सिर्फ ये करें कि अब इंतखाबात जल्दी करवाएं। उन्होंने अपने खिताब में
कुछ इल्ज़ामात लगाए। उसने जो इल्ज़ाम लगाए उसमें उसका ये कहना था कि उसके खिलाफ जो साजिश हुई है उसमें कुछ तो उसके सियासी हरीफ थे, बाकी कुछ लोग और भी हैं, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उनका अदलिया के हवाले से ये कहना था कि पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम कमज़ोर है, ताकतवर को उसके नीचे नहीं लाया जा सकता, और उन्होंने अपने खिताब में कौम को तैयार रहने की दरख्वास्त की और ये धमकी दी कि वो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे तो कौम को वहां बुला लेंगे। लेकिन कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो फाइंड्स आई हैं उससे इमरान खान की सियासत, उसका बयान अपनी मौत मर गया है। अब तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई मुश्किल होगा कि वो लोगों के सामने क्या चूरन बेचेंगे। अगर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद आते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो उसके पास इसका जवाब क्या होगा। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो खिताब किया उसमें कोई नई चीज नहीं थी। उसके खिताब से लग रहा था कि उसका टोन अब सॉफ्ट हो गया है और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। दूसरी तरफ उसके जो अहम कमांडर थे ऐवान सदर में बैठे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के साथ ताउन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि 10 अप्रैल को जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असेंबली में वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो डॉक्टर आरिफ अलवी ने उन्हें हलफ लेने से इनकार कर दिया था। वो अलील हो गए थे और मुख्तसर छुट्टी पे चले गए थे। उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ की काबीना को भी हलफ दिलवाने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने उस फहरिस्त की मंजूरी तो दी लेकिन वज़रा को हल्फ नहीं उठवाया। लेकिन आज उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के 3 वज़रा को हल्फ उठवाया। वो वहां तकरीब में मौजूद थे और उन्होंने नए वज़रा को मुबारकबाद भी दी है। इससे ये लग रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो सियासत थी वो जज्बात के बुनियाद पर थी, वो अजम्पशन के बुनियाद पर थी। जो उनके पार्टी के लोग हैं वो अब उसको समझने लगे हैं और ये अंदेशा है कि शायद अब उसकी जो सियासत है वो अपने मौत मरने जा रही है। क्योंकि कल लाहौर वाले जलसे में साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फॉरेन फंड केस में तहरीक इंसाफ को बैन किया जा रहा है और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को नाअहल करार दिया जा रहा है, जिससे ये लग रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासत ख़त्म होने जा रही है। और ये इम्कानात हैं कि आने वाले दिनों में अगर शाह महमूद कुरैशी की बात दुरुस्त साबित होती है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान नाअहल हो जाते हैं और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगती है, तो क्या शाह महमूद कुरैशी कोई नई जमात बनाएंगे और उसकी सरबराही भी वो खुद करेंगे और इस तरह इमरान खान हमेशा के लिए सियासी तौर पर साइडलाइन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।